नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल कुमार एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सुपर टेट, यूपी टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ? किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ? तो ये एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देखते हैं, किस चार्टर अधिनियम द्वारा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? किस चार्टर अधिनियम द्वारा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? ये की गई थी 1793 चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो ये किया गया 1843 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम कब हुआ? भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1858 ईस्वी में पारित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या है? यह है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार से है दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार से है। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है? 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है? तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो ये थे लियोनास कार्टियस। नेक्स्ट देखते हैं, द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया सन 1935 एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो ये मिला 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 1935 भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत की संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया एवं इसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे? ये कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया एवं 389 प्रारंभिक इसके सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये किया गया जुलाई 1946 में। सदस्य स्पार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, मतलब कितना कुल सदस्य संख्या उस समय निश्चित की गई थी? तो 389 सदस्यों को निश्चित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन थी और उनके अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 महिला थी केवल। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की कार्रवाई कब पेश की गई? संविधान सभा की कार्रवाई कब पेश की गई? तो ये पेश की गई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देश का बंटवारा कब हुआ? तो देश का बंटवारा 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया, जो 2 भागों में बट गया, पाकिस्तान और भारत। नेक्स्ट देखते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप का रिपोर्ट कब पेश किया? तो ये पेश किया 21 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान पारित कब हुआ? भारतीय संविधान पारित कब हुआ? तो भारतीय संविधान पारित 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है दोस्तों, ये भी नोट करिए। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बाद हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन की बहस हुई? तो ये बहस हुई थी 114 दिन। नेक्स्ट है। संविधान जब पारित हुआ तो कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान पारित हुआ तो उस समय कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया?
तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माण में कितने देशों से संविधान निर्माण की सहायता ली गई थी? तो ये 10 देशों की सहायता ली गई थी दोस्तों। आगे एक भाग और इसका आएगा संविधान से संबंधित, तब जाके ये टॉपिक पूरा होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।